गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर। विज्ञान प्रश्न बैंक 2 अगस्त 2024, कक्षा 10, तारीख 8/8/2024। विभाग ए में देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का अ। प्रश्नों के कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक के 1 गुण हैं। नीचे दिए बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुन करके सही उत्तर दीजिए। पहला है ग्लूकोज, फिर कोषाद्रव्य, पायोरेट, फिर अनुपस्थिति, ईस्ट, खाली जगह CO2 प्लस ऊर्जा। इसमें आता है इथेनॉल, ऑप्शन ए आएगा। दूसरा है मनुष्य के वृक्क, यह खाली जगह से संबंधित एक तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन बी आएगा उत्सर्जन। आप इसको वीडियो की PDF लेना चाहते हैं, इसके मतलब इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमको ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर ज्वाइन करते ही हमको और हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देते रहेंगे PDF के रूप में। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो नीचे कमेंट अवश्य करना है, अपना WhatsApp मोबाइल नंबर डालना है, जिससे हम लोग आपको PDF WhatsApp से दे सकें और बहुत सी सेवाएं आपको प्रदान करते रहेंगे। तीसरा है एक दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बड़ा है तो यह दर्पण खाली जगह होगा, तो केवल अवतल होगा। ऑप्शन बी आता है। बताएं कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। तो चौथा है क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सही बात है, सही, ये सत्य है। पांचवा है मछली का हृदय कच्छी होता है। गलत है। छठा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर आपत्ति प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से अपसरित प्रतीत होती है, तो यानी गलत है। छठा है अवतल लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। सत्य है। सही उत्तर के साथ रिक्त स्थान भरें। रंध्र छिद्र वाला खुलना और बंद होना खाली जगह कोशिकाओं का एक कार्य, तो द्वार कोशिका आएगा इसमें अंदर। नौवां है आमाशय में से क्षुद्रांत में प्रवेश करने वाला भोजन खाली जगह पेशी द्वारा नियंत्रण होता है, अवरोधनी द्वारा होता है। बराबर। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गुजराती का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। लाइक भी कर दीजिए, लाइक करते नहीं हैं, बस देख के चले जाते, लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में पैसा थोड़ी जाता है, लाइक कर दीजिए। 10वां है आमाशय में क्षुद्रांत में प्रवेश करने वाला भोजन खाली जगह पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, तो अवरोधनी द्वारा। 10वां है आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब खाली जगह है, तो सीधा है। 11वां है किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए खाली जगह लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। 12वां है लाल रस में खाली जगह इंजाम होता है, तो इमीलेस का। 13वां है यदि संशोधक लेंस की क्षमता 1.5 D है तो लेंस की सिफारिश की जाती है, तो अवतल की। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रवध होते हैं, इन प्रवधों को क्या कहते हैं? रसा अंकुर कहते हैं। 15वां है उस दर्पण का नाम बताइए जिसका उपयोग वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का। यहाँ पर दिया गया है संक्षेप में उत्तर लिखना है 2-2 नंबर वाले, तो ये 2-2 नंबर वाले हैं। स्वयं पोषी पोषण विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करें धमनी और शिरा। तीसरा है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। चौथा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखें। 5वां है निम्नलिखित स्थिति में प्रयुक्त दर्पण के प्रकार का नाम बताइए, तो सेविंग में अवतल दर्पण आता है। किसी वाहन के पक्ष दर्पण में उत्तल दर्पण आता है। हमारे शरीर में वसा पाचन कैसा होता है। 7वां है मानव फुफ्फुस में गैसों का विनिमय समझाइए। 8वां है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। 9वां है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। 10वां है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें। विभाग बी में देखते हैं किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का 1 गुण है। यहाँ पर पहला है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो ऑप्शन सी आता है 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दूसरा है जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। ऑप्शन बी आएगा ईस्ट, मशरूम, फफूंद।
तीसरा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा है वास्तविक प्रतिबिंब बना रहता है। ऑप्शन सी आएगा जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो ऑप्शन डी आएगा सभी दर्पणों चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांचवा है चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी खाली जगह की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है तो CO2 के कारण। छठा है क्षुद्रांत में से सावित आंत्र रस वसा का खाली जगह में पाचन होता है तो यहाँ पर आएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। सातवां है खाली जगह हृदय के शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है तो आएगी धमनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। यहाँ पर उत्सर्जन क्या है, किसी लेंस में एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये। बिंब में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कहाँ गुजरेगी। तो प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर 2 किन्हीं संक्षिप्त में उत्तर देना है तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पोषण अर्थात क्या, इसके प्रकार बताइए। शोषण अर्थात इसके प्रकार बताइए। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन इसका अर्थ है पानी से भरे पात्र डूबी हुई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, इस घटना को परिभाषित कीजिए। पांचवा है लसिका अर्थात क्या, इसका कार्य बताइए। छठा है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। अपवर्तन कोण, आपतन कोण। सातवां है वायु के गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। आठवां है आवर्धन अर्थात क्या, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र लिखें। नौवां है उत्सर्जन अर्थात क्या, एक कोशीय जीव किस प्रकार अपशिष्टों से निकाल करते हैं। 10वां है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं बताइए। अब यहाँ पर लिखते हैं विभाग सी में है दिया गया कथन सत्य है या असत्य वो बताना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखना। तो यहाँ देखते हैं पैरामीशियम एक कोशीय जीव है तो एक गलत आता है। यकृत पित्तरस का स्त्राव करता है, सही है। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रुधिर का वहन करती है, सही वाक्य है। सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, गलत है। द्वि उत्तल लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं तो ये वाक्य सही है। अब यहाँ पर देखते हैं दिया गया विधान सत्य बने इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका खाली जगह में प्रवेश करता है तो मूत्र वाहिनी में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादकों का वहन खाली जगह कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। 8वां है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के खाली जगह में मापी जाती हैं तो ध्रुव में मापी जाती हैं। तो जब कोई एक प्रकाश की किरण पानी में से वायु में प्रवेश करती है तब किरण की चाल खाली जगह हो जाती है तो बढ़ जाती है। 10वां है प्रतिबिंब की ऊंचाई और भिन्न ऊंचाई के अनुपात को खाली जगह कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर देखोगे एक एक वाक्य को उत्तर दीजिए। पौधों में गैसों का अधिकांश आदान प्रदान मेरे द्वारा होता है, मैं कौन हूँ, तो वायुरंध्र हैं। 12वां है वायुरंध्र किस में होते हैं, पत्तों में होते हैं, बराबर, पर्णों में। पत्ते यानी पर्ण। किसी अवतल दर्पण के सामने किसी बिंब को C और F के बीच रखने पर प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है, वास्तविक और उल्टी। यहाँ पर देखते हैं प्रकाश की कौन सी घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन के आधार पर। 14वां है 2 माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रकाशीय घटना पर। 15वां है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध बताइए, तो व्यस्त है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर किसी प्रश्न के एक उत्तर देना है तो ये लिखे हैं, आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ओके। फिर इसके बारे में आपको लिखना है क्रियाकलाप है, फिर इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है ये क्या है, मुख है, फिर नली है, क्षुद्रांत है, फिर आते हैं जो भी है आपको यहाँ पर लिखने का है। इनके बारे में भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।